एक्सक्यूज मी। ईशा बेटा, हाँ ये कैसा चमत्कार हो गया? ईशा, कावेरी भाभी कब से तुम्हें ढूंढ रही है। तुम उनके पास जाओ, नम्रता जी से बाद में बात कर लेना। जाओ। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आप हमारे साथ में आइए। आप आइए तो। मेरा बच्चा, कर, मेरा बच्चा, बेटा तो जिंदा है। होश में आ बेटा, बेटा देख, देख तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। होश में आना बेटा, बेटा होश में आ। कहाँ चला गया था बेटा? हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। होश में आ बेटा, बेटा होश में आ। घर, होश में आ बेटा, देख तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। एक्सक्यूज मी, खुद को संभालिए मैडम, कंट्रोल योरसेल्फ। इस तरह से कोई होश में आएगा? प्लीज इसे परेशान मत कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को होश में लाइए ना, प्लीज इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए मैडम, हम आपके बेटे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, डोंट वरी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। रिमझिम जी, प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए। नम्रता जी, आप हमारे साथ बाहर चलिए। आइए। नम्रता जी, आइए। नम्रता जी, संभालिए अपने आप को। आपको तो गोपाल जी का धन्यवाद करना चाहिए कि किसी भी हालत में क्यों ना हो, घर जिंदा तो है। घर जिंदा तो है। नम्रता जी, गर्भ बहुत जल्द ठीक हो जाए। गर्भ का इस तरह मिल जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। वो जिस तरह यहाँ हमें मिला, इत्तेफाक से हमने ही उसे देखा। हमें पूरा विश्वास है गोपाल जी गर्भ को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप समझ रहे हैं ना नम्रता जी? मेरा प्यार चट्टान की तरह मजबूत है, सदियों से बह रहे कल कल झरने की तरह अमर है। जूलियट, मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ। अगर मैं तुमसे जुदा हुआ तो मर जाऊंगा। सच? इतना प्यार करते हो मुझसे? सच जूलियट। एक उम्र का सफर एक पल में कट गया, जिंदा तो हूँ मगर टुकड़ों में बट गया। जिंदा तो हूँ मगर टुकड़ों में बट गया।
तूने मुझको दीवाना किया कुछ इस कदर, एक तेरे सिवा कुछ न आए नजर। मैं जानती थी तुम लौटोगे घर। मुझे पूरा विश्वास था मेरा घर वापस आएगा। अपनी मेघा को इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकते थे। मैं जानती थी एक बार फिर भगवान ने हमें एक होने का मौका दिया और इस बार कोई भी ईशा या कोई भी रिमझिम हमें अलग नहीं कर पाएगी। हम एक होके ही रहेंगे घर, एक होके ही रहेंगे। तुम्हें ठीक होना पड़ेगा घर, अपनी मेघा के लिए ठीक होना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी घर, कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान ने तुम्हें मेरे लिए दोबारा भेजा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? एक करीबी रिश्तेदार। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इन्हें देखने आई थी। ये कब तक ठीक हो जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता मैम, पर बिना परमिशन के यहाँ विजिटर्स को आना मना है। कोयल यहाँ क्या कर रही है? कहीं उसने घर को देख तो नहीं लिया? कोयल, घर जिंदा है, वो जिंदा है, वो कोमा में है। घर। तुम गर्व को कैसे जानती हो? वो मेघा के रूम में मैंने उसकी फोटो देखी थी। आप जानती हैं वो यहाँ है? कुछ समय पहले ही हमें भी पता चला। मेघा उससे बहुत प्यार करती थी ना? हाँ, लेकिन गर्व ईशा से प्यार करता था, इसलिए उन दोनों की शादी हो गई। हाँ, मुझे पता है। और फिर शादी के तुरंत बाद एक्सीडेंट हुआ और गर्व की बॉडी भी नहीं मिली और सबने समझ लिया कि उसकी मौत हो गई है। तुम ये सब कैसे जानती हो? वो एक्चुअली मुझे ईशा ने बताया था। कोयल, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए आंटी। गर्व के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, ना ईशा को, ना घर के किसी और मेंबर को। मत बताना कि गर्व जिंदा है। क्या इसका मतलब आपने ये बात किसी को नहीं बताई है? नहीं। लेकिन इतनी बड़ी बात आप क्यों छुपा रही हैं? वक्त आने पर सबको सब कुछ बता देंगे, फिलहाल नहीं बता सकते। हमसे वादा करो।
किसी को कुछ नहीं बताओगे। वादा। थैंक्स। जरूर कोई नई साजिश रचने का इरादा है तुम्हारा, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे माफ करके तुमने मेरे अंदर फिर से जीने की इच्छा जगा दी है ईशा, वरना मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। विकी, अच्छा होगा हम पिछली बातों को याद ना करें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। ठीक कहा तुमने, हमें पिछली सारी बातें भूलकर अपने अच्छे और ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कैसे हो विकी? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। थैंक यू। बैठो। नहीं, मैं चलती हूँ। कोई है? तुम घर जा रहे हो? जी नहीं, मैं तो आज यहीं रुकने वाली हूँ, विकी के पास। मैं बाहर जाने की बात इसलिए कह रही थी ताकि इन्हें मेरी प्रेजेंस से कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम एक काम करो, हम यहाँ रुकते हैं, तुम ईशा को लेकर घर जाओ। आंटी, आप ईशा को लेके घर जाइए और आराम कीजिए। मैं हूं ना विकी के पास, डोंट वरी, मैं उसकी देखभाल कर लूंगी। लेकिन हम यहाँ रुकते हैं, तुम ईशा को लेकर घर जाओ। लेकिन आंटी, वो ईशा। बेटा, ईशा को घर जाकर आराम करने दो। ठीक है आंटी। आंटी, आप मुझसे ज्यादा थकी हुई लग रही हैं, आपको आराम की ज्यादा जरूरत है। तुम लोग इतने जिद क्यों कर रहे हो? हम जानते हैं कि तुम्हें विकी के साथ वक्त गुजारना है, लेकिन विकी बहुत जल्द ठीक होकर घर वैसे ही आने वाला है। उसे यहाँ पर आराम करने दो। तुम लोग दोनों घर जाओ। आई लव यू ईशा। ईशा, आओ बेटा, बैठो। कैसा है विकी? जी पहले से बेहतर है। चलो, शुक्र है भगवान का। बस अब तो यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाए। दादाजी, आपने ठीक कहा था, सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे सिर्फ रस्म और सुहाग की निशानियां नहीं होते, बल्कि ऐसा बंधन है जो औरत को हमेशा उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं। दादाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने अतीत को भूलकर विकी की पत्नी और इस घर की बहू के हर फर्ज को निभाने की कोशिश करूंगी, हर मर्यादा का पालन करूंगी। बेटा, इंसान अगर अपने अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान के बारे में सोचे तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता है। एक नई दुनिया हो जाती है। तुम देखना, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी रोशनी से भर जाएगी। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैंने जो आपसे आज वादा किया है मैं उसे निभा सकूंगी। पगली, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है।
प्रगदेषु चापपरिहाम् चूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् विशाखा, अभी तो यहीं थी। यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् गायेत्कालिं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुक्तं